जय गुरु जी। सुप्रभात दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि कश्यप मुंबई चा मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, आज है एपिसोड नंबर 336, 9 अप्रैल और शुक्रवार का दिन। दिल साफ रखो, हिसाब कमाई का नहीं कर्मों का होगा। खुद को समय जरूर दें, आपकी पहली जरूरत खुद आप हैं। समय के पास इतना समय नहीं कि आपको दोबारा समय दे सके, इसलिए दोस्तों समय की महत्वता को समझिएगा और खुद को यानी कि अपने आप को समय जरूर दीजिएगा। अजीब सौदागर है ये वक्त भी दोस्तों, जवानी का लालच देकर बचपन ले गया और अमीरी का लालच देकर जवानी। बड़ी चालाक होती है जिंदगी हमारी, रोज नया कल देकर उम्र छीनती रहती है। स्वस्थ रहें, बस रहें और व्यस्त रहें। दोस्तों, हमको कितने लोग पहचानते हैं उसका महत्व नहीं है, लेकिन क्यों पहचानते हैं इसका महत्व है। हमेशा एक कारण बनिएगा अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए। सोच का अंधेरा रात के अंधेरे से ज्यादा खतरनाक होता है, इसलिए चिंता नहीं, चिंतन करें और सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव रहें। आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस। दोस्तों, जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती और जब लेती है तो लिहाज नहीं करती। दुनिया में दो पौधे ऐसे हैं जो कभी मुरझाते नहीं, और अगर जो मुरझा गए तो उसका कोई इलाज नहीं होता। पहला है निस्वार्थ प्रेम और दूसरा है अटूट विश्वास। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा सकता। आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस। दोस्तों, आज आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, उसमें मैं एक आपको कहानी सुनाने वाला हूं। बहुत ही शिक्षापद कहानी है, स्पिरिचुअल स्टोरी है, और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी, जो विवेक वर्मा सोफिया बुल्गारिया से उन्होंने हमें भेजी है। और कहानी का शीर्षक है तुलसी संगत साधु की। शुरुआत करता हूं मैं इस कहानी की, और कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है। एक शिष्य ने अपने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव, आपने कहा था कि धर्म में जीवन का रूपांतरण होता है, लेकिन इतने दीर्घ समय तक आपके चरणों में रहने के बावजूद भी मैं अपने रूपांतरण को महसूस नहीं कर पा रहा हूं। तो क्या धर्म से जीवन का रूपांतरण नहीं होता है? गुरुदेव मुस्कुराए और उन्होंने बतलाया कि एक काम करो, थोड़ी सी मदिरा लेकर आ जाओ। शिष्य चौंक गया, पर फिर भी शिष्य उठ गया और लोटे में मदिरा लेकर आ गया। गुरुदेव ने शिष्य से कहा, अब इससे कुल्ला करो। अपने शिष्य को समझाने के लिए गुरु को हर प्रकार के हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार गुरुदेव ने शिष्य से कहा कि अब इससे कुल्ला करो, यानी कि गार्गल करो। मदिरा को लोटे में भरकर शिष्य कुल्ला करने लगा। कुल्ला करते करते लोटा खाली हो गया। अब गुरुदेव ने पूछा कि बताओ, तुम्हें नशा चढ़ा या नहीं? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, नशा कैसे चढ़ेगा? मैंने तो सिर्फ कुल्ला ही किया है। मैंने उसको कंठ के नीचे उतारा ही नहीं, तो नशा चढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस पर गुरुदेव ने कहा कि इतने वर्षों से तुम धर्म का कुल्ला करते आ रहे हो। यदि तुम इसको गले से नीचे उतारते तो तुम पर धर्म का असर अवश्य पड़ता। जो लोग केवल सतही स्तर पर धर्म का पालन करते हैं, जिनके गले से नीचे धर्म नहीं उतरता, उनकी धार्मिक क्रियाएं और जीवन व्यवहार में बहुत अंतर दिखाई पड़ता है। वो मंदिर में कुछ होते हैं और व्यापार में कुछ और हो जाते हैं। वे प्रभु के चरणों में कुछ और होते हैं एवं अपने जीवन व्यवहार में कुछ और। धर्म ऐसा नहीं है जहां हम बहुरूपियों की तरह जब चाहें जैसा चाहें वैसा स्वांग रच लें। धर्म स्वांग नहीं है, धर्म अभिनय नहीं है, अपितु धर्म तो जीने की कला है, एक श्रेष्ठ जीवन जीने की पद्धति है। दोस्तों, जो भी कीजिएगा अपने मन से कीजिएगा, यही मैसेज देना चाहते हैं
इस कहानी के माध्यम से, जिसका शीर्षक था तुलसी संगत साधु की। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान और जय गुरु जी।